दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एंड्रयू मार्वेल की एक मेटाफिजिकल पोयम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जिसे लिखा था एंड्रयू मार्वेल ने। एंड्रयू मार्वेल एक मेटाफिजिकल पोएट थे, हम सब जानते हैं। दोस्तों माना जाता है इस पोयम को 1650 के दशक में लिखा गया और 1681 में इसको पब्लिश करवाया गया। बहुत ही खूबसूरत पोयम है, बहुत ही विटी वे में इसको लिखा है एंड्रयू मार्वेल ने अपनी मिस्ट्रेस के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, शर्मीली प्रेमिका के लिए। अब एंड्रयू मार्वेल ने अपनी मिस्ट्रेस को शर्मीली यानी कि कॉय, कॉय का मतलब होता है शर्मीला होना, क्यों बोला है ये तो हमें पोयम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आई थिंक शायद इसलिए बोला है क्योंकि वो उसके साथ प्रेम जताना नहीं चाहती, या फिर कह लो संबंध नहीं बनाना चाहती, इसलिए थोड़ा शर्म दिखा रही है इसलिए। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस पोयम को पढ़ते हुए शर्म बिल्कुल मत करना, क्योंकि लिटरेचर में सब कुछ चलता है। चलो ये तो मजाक की बात हो गई, शुरू करते हैं आज की हमारी पोयम। तो ये हमारी पोयम की शुरुआती 4 लाइनें हैं, इन्हें गौर से सुनना। मैं इनको पढ़ता हूं। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, दिस कॉइनेस्ट लेडी वर नो क्राइम। दोस्तों इन 2 लाइनों का मतलब यह है कि अगर हमारे पास इतना पर्याप्त समय होता, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, कि अगर हमारे पास इतना पर्याप्त समय होता, सो दिस कॉइनेस्ट लेडी वर नो क्राइम, तो लेडी तुम्हारी ये कॉइनेस, तुम्हारी ये शर्म कोई क्राइम नहीं होती। अगर हमारे पास इतना समय होता, सो वी वुड सिट डाउन, हम एक जगह बैठते, एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास अवर लॉन्ग लव्स डे, तो हम एक जगह बैठकर ये सोचते कि हमें हमारा ये प्यारा लंबा दिन कहाँ गुजारना चाहिए। अगर हमारे पास पर्याप्त समय होता तो लेडी तुम्हारी ये कॉइनेस कोई क्राइम नहीं होती, हम एक जगह बैठते और सोचते कि हमारा ये प्यारा दिन हमें कैसे काटना चाहिए, अगर हमारे पास इतना समय होता तो। आगे बोलते हैं, दाओ बाय द इंडियन गैंजेस साइड शुड्स रूबीज फाइंड। इस लाइन का मतलब है, यहां से यहां तक लाइन का मतलब है कि तुम इंडियन रिवर गंगा के किनारे बैठ करके रूबीज ढूंढती। आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और मैं हम्बर रिवर के किनारे बैठकर, हम्बर नदी के किनारे बैठ करके टाइड्स को देखता और कंप्लेन करता अपने लव में अनसक्सेसफुलनेस की, अगर हमारे पास इतना टाइम होता तो। आगे बाइबल की लैंग्वेज यूज करेंगे एंड्रयू मार्वेल। आई वुड लव यू 10 ईयर्स बिफोर द फ्लड, कि मैं तुम्हें, फ्लड, फ्लड मतलब होता है बाढ़। आपने नोआ की स्टोरी सुनी होगी, बाइबल में एक स्टोरी है नोआ की, NOAH, नोआ। मैं उस स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, उससे रिलेटेड है ये फ्लड जो वर्ड है। तो मैं तुम्हें फ्लड यानी कि बाढ़ के 10 साल पहले तक प्रेम करता, बाढ़ आने के 10 साल पहले तक प्रेम करता। एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज टिल द कन्वर्जन ऑफ ज्यूज, और तुम चाहती तो तुम मुझे मना कर सकती थी ज्यूज के कन्वर्जन तक, मुझे मतलब मेरे प्रेम को अस्वीकार कर सकती थी ज्यूज के कन्वर्जन तक। देखिए दोस्तों, पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो 2 लाइनें थी ये बाइबल से रिलेटेड है, यानी कि एंड्रयू मार्वेल ने बाइबल से कुछ अंश बाइबल से उठाया है इन लाइनों को लिखने में। तो अगर हमारे पास इतना समय होता तो मैं तुम्हें फ्लड आने के 10 ईयर्स बिफोर यानी कि 10 साल पहले तक प्रेम करता, और तुम भी ज्यूज के कन्वर्जन तक मुझे रिफ्यूज कर सकती थी, अगर हमारे पास समय होता तो। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, मेरा प्योर लव बढ़ता। ये वेजिटेबल लव का मतलब है प्योर लव, तो मेरा प्योर लव ग्रो होता, बढ़ता। फास्टर देन एम्पायर एंड मोर स्लो, किसी एम्पायर मतलब बड़े एम्पायर से भी ज़्यादा, एम्पायर्स मतलब राजपाट से भी ज़्यादा बढ़ता मेरा वेजिटेबल लव, धीरे धीरे ग्रो होता। एंड 100 ईयर्स शुड गो टू प्रेज दैन आइज, और 100 साल तो मैं तुम्हारी आंखों की तारीफ में लगाता। एंड ऑन द फॉरहेड गेज, और तुम्हारे माथे को देखता रहता। फॉरहेड का मतलब होता है माथा, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। 200 ईयर्स टू अडोर ईच ब्रेस्ट, और 200 साल मैं तुम्हारे ईच ब्रेस्ट, हर ब्रेस्ट की मतलब तुम्हारे
दोनों ब्रेस्ट की तारीफ में मैं 200 साल लगाता, बट 30,000 ईयर टू द रेस्ट, और बाकी के बचे हुए 30,000 साल, 30,000 ईयर्स, एन एज एट लास्ट टू एवरी पार्ट, मैं तुम्हारे शरीर के हर एक हिस्से की तारीफ में लगाता। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और लास्ट में ये सब करने के बाद, तुम्हारे हर एक शरीर के हिस्से की तारीफ करने के बाद में लास्ट में मैं तुम्हें अपना हृदय, अपना हार्ट शो करता। फॉर लेडी यू डिजर्व द स्टेट, नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट, कि लेडी तुम ये सब डिजर्व करती हो, ये तारीफें ये सब तुम डिजर्व करती हो, इससे कम रेट तुम डिजर्व नहीं करती। लेकिन 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 बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग चैरियट हरिंग नियर, लेकिन मैं अपने पीछे हमेशा एक आवाज़ सुनता हूँ। इस लाइन का मतलब है बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर का मतलब है लेकिन मैं अपने पीछे हमेशा एक आवाज़ सुनता हूँ। टाइम्स विंग चैरियट हरिंग नियर, मतलब टाइम का पंख लगा हुआ रथ हमारे पीछे आ रहा है। ये विंग का मतलब है पंख लगा हुआ, चैरियट का मतलब है रथ, तो टाइम का पंख लगा हुआ रथ हमारा पीछा कर रहा है। और अब इशारा करते हुए बोलते हैं एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अ स्लाइड डेजर्ट ऑफ वास्ट एटर्निटी। एंड्रयू मार्वल अपनी कॉय मिस्ट्रेस को इशारा करते हुए बताते हैं एंड यॉन्डर, और वहां देखो, हमें डेजर्ट ऑफ वास्ट एटर्निटी, टाइम के एंडलेस रेगिस्तान को पार करना है, हमें टाइम के एंडलेस डेजर्ट में जाना है। द ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, और जिस ब्यूटी पर तुम इतना घमंड कर रही हो, शैल नो मोर बी फाउंड, ये तब नहीं रहेगी। नॉर इन द मार्बल वॉल्ट शैल साउंड माई एकोइंग सॉन्ग, और तुम्हारी मार्बल की कब्र के अंदर तुम्हें मेरे गीतों की आवाज सुनाई नहीं देगी, मेरा एकोइंग सॉन्ग तुम्हें सुनाई नहीं देगा। दोस्तों यहाँ पे वॉल्ट का मतलब होता है गुंबद, गुंबद समझते हो ना, और एकोइंग का मतलब होता है गूंज। तो एक दिन तुम मर जाओगी, तुम्हारी कब्र होगी, कब्र के अंदर तुम्हें मेरे गाए हुए गीतों का साउंड नहीं सुनाई देगा, जो मैं अभी तुम्हारे लिए गा रहा हूं वो वहां पे नहीं होगा। देन वॉर्म शैल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी, और कब्र के अंदर कीड़े, वॉर्म्स का मतलब दोस्तों कीड़े, तो कब्र के अंदर कीड़े तुम्हारी इस वर्जिनिटी को खाएंगे। तुम्हारी ये जो लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी है, जिसको तुमने इतने प्राइड से संभाल के रखा है, प्यार से संभाल के रखा है, उसे वो कीड़े खाएंगे। एंड यू क्वेंट ऑनर टर्न इनटू डस्ट, और तुम्हारा ये, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्वेंट ऑनर का मतलब समझा देता हूं, और इस पूरी लाइन का मतलब भी समझा देता हूं। थोड़ी सी विटी लाइन है दोस्तों यहाँ पे। ये क्वेंट ऑनर का यहाँ पे मतलब है दोस्तों विचित्र सी चीज, किसी विचित्र सी चीज पर घमंड करना। तुम जो ये अपनी किसी विचित्र सी चीज पर इतना घमंड कर रही हो, वो सब एक दिन डस्ट में बदल जाएगा। एंड इनटू एशेज ऑल माई लस्ट, और मेरी जो सारी लस्ट और डिजायर है ये सब कुछ राख में बदल जाएगी। ये एशेज का मतलब होता है राख। तुम्हारा ऑनर तो डस्ट में बदल जाएगा, धूल में बदल जाएगा, और मेरी जो लस्ट और डिजायर है ये राख में बदल जाएगी। और ये जो दो लाइनें हैं आगे की, द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, तो कब्र मैं मानता हूं एक बहुत ही फाइन, एक बहुत ही प्राइवेट प्लेस है, बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, लेकिन मैं ये नहीं समझता, मैं ये नहीं सोचता कि वहां पे कोई अपनी लव मेकिंग कर सकता है, मतलब वहां अपनी लस्ट और डिजायर्स को पूरा कर सकता है लव मेकिंग करके। ग्रेव एक बहुत ही शांत प्लेस है, बहुत ही प्राइवेट प्लेस है, लेकिन वहां कोई अपनी लव मेकिंग नहीं कर सकता। नाउ देयर फॉर वाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन द स्किन लाइक मॉर्निंग ग्लो। दोस्तों यहाँ पे ये दो लाइनों का मतलब ये है कि अभी तो तुम्हारे यूथफुल डेज हैं, तुम्हारी स्किन जो है वो ग्लो कर रही है, तो यूथफुल डेज हैं, तुम्हारी स्किन भी एकदम ताजा है, तो हमें लव मेकिंग कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे एंड्रयू मार्वल खुद को और खुद की मिस्ट्रेस को एमरस बर्ड्स, कामुक पक्षियों से कंपेयर करता है, और अपनी मिस्ट्रेस से कहता है कि हमें हमारी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके एक बॉल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, मतलब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए एक बॉल की तरह,
अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके एक बॉल में खुद को कन्वर्ट कर लेना चाहिए और उस बॉल को लाइफ के आयरन गेट्स पर दे मारना चाहिए। Thus, though we cannot make our sun stand still, yet will make him run. तो यहाँ पे इन दो लाइनों का मतलब ये है कि हम टाइम को नहीं रोक सकते, हम खुद का सूर्य नहीं बना सकते, खुद का सूरज नहीं बना सकते। टाइम तो चलता ही रहेगा, सूर्य तो वहीं रहेगा, टाइम तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर हम दोनों एक हो जाएं तो कुछ हो सकता है।